विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। किसान साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, कहते हैं ना कि संगत का असर जरूर होता है और संगत भी ऐसी कि अच्छी हो। जी हाँ साथियों, कृषि दर्शन आपका सच्चा साथी है और जब से आपने कृषि दर्शन की संगत की है तभी से आप प्रगतिशील किसान बनते जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आपने अपनी एक पहचान बनाई है। तो किसान साथियों, कृषि दर्शन हमेशा आपके लिए नई नई योजनाएं लाता है, नई नई जानकारी लाता है और आज के कार्यक्रम में भी यही है कि आज हम आपको मिलवाएंगे कि प्रगतिशील किसानों से, और वो भी भरतपुर के। जी हाँ किसान साथियों, कृषि दर्शन की टीम कुछ दिन पहले भरतपुर गई थी और वहाँ पे हमने जाना कि किस प्रकार भरतपुर के किसान नवाचार कर रहे हैं, खेती में नए नए आयाम कर रहे हैं। तो आओ किसान साथियों, जानते हैं उनके विचार और सीखते हैं उनसे नई नई बातें खेती बाड़ी की, और हम सब मिलकर देखते हैं कृषि के रंग कृषि दर्शन के संग। मैंने अपना खेत में आंवला का बाग लगाया। बाग लगाने के बाद जब फल पैदा हुए तो उसकी बिक्री में बहुत मुझे परेशानी आने लगी। तो उस पर जब फल लगने लगे, बाग को लगाए तो अब तो मुझे 16 साल हो गई है। जब फल आए तो उसकी बिक्री में मुझे परेशानी आने लगी। कोई खरीदता नहीं, मंडी ले जाता वहाँ बिकता नहीं। कोई जैसे मुरब्बे के अचार वाले, मुरब्बे वाले, ये इनके पास जाता तो मनमानी भाव से खरीदते। मैं परेशान होकर मैंने कहा मैं तो इस बाग को उखाड़ूंगा। तो हमारे सीताराम जी बोले नहीं भाई, तू इसका कुछ बना के बेच। मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने इनसे पैसे लिए और इन्हीं ने मुझको मुरब्बा, अचार, जैम, जेली, कैंडी आदि बनाना सिखाया मेरे बाग पे। मैंने फिर पहली साल बनाया, इनसे पैसा लिया। दूसरी साल अब इनसे पैसा लेके मैं 150 बोरी तक पहुंच गया हूँ। 150 बोरी चीनी का मैं मुरब्बा बनाता हूँ, बनाया इस साल। पहली साल थोड़ा बनाया, मैं सबसे पहले 47 बोरी का बनाया, फिर दोबारा 94 बोरी और तिबारा बनाया मैंने 120 बोरी, अब के लगभग 150 बोरी। मैं मुरब्बा बनाता हूँ, जैम बनाता हूँ, जेली, कैंडी, और एक गोलियाँ हैं जो आंवला बट्टी की, और थोड़ी वो चटनी है आंवला की। और लगभग साल में 600 आदमी को मैं मजदूरी देता हूँ। मेरे पूरा परिवार दूसरी जगह मजदूरी न करके अपने घर पे मजदूरी करता है। हमारी कोई समस्या नहीं साहब। पहले तो हमें समस्या ही बेचने में, अब कोई समस्या नहीं है। भरतपुर है, भुसावर है, मुंडावर है, जयपुर इधर भी गया है, हमारी कुम्हेर है, डी गए। मतलब अब तो हमारा एक टीन 700 से पौने 800 रुपये एक टीन 19 किलो का। मैं भारी खुशी महसूस कर रहा हूँ और ये भी कर रहा हूँ कि मैं आगे और बढ़ूँगा। मेरी योजना ये है कि अब तो मैं 150 से 200 नहीं, 1.5-2 हज़ार बोरियाँ, मतलब 1.5-2 हज़ार कुंटल चीनी लगाने का विचार है कि मैं बिल्कुल बनाऊंगा और लगाऊंगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ साहब कि दूसरे को जैसे कच्चा माल बेचे, उसकी बजाय खुद बनाओ और बेचो, उससे दूनी फायदा होगा। और दूसरे को मजदूरी दोगे और अपनी मजदूरी अपने घर पर करेंगे। दूसरे की मजदूरी करे हुए दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता है हमें, और अपनी खुद अपने मालिक बन के रहते हैं, दूसरों को मजदूरी देते हैं। 3.5 लाख रुपए लगभग मैं साल में सभी को मजदूरी दे के और खर्चा काट के पूरी में बचत मतलब मेरी हो जाती है। हम 15 साल से जो है फूलों की खेती करते आ रहे हैं। लुपिन ने हमको बहुत आगे बढ़ाया है। पहले हम थोड़ी थोड़ी खेती करते थे, 1-1, 2-2 बीघे, वो भी मतलब अच्छी नस्ल के बीज नहीं मिलते थे।
और लुपिन की सहायता सहयोग से हमें बहुत बढ़िया अच्छे हजारा बीज मिलने को तैयार मिल रहे हैं। इससे हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम जो है कि अब 5-5, 6-6 बीघे 10-10 बीघे फूलों की खेती कर रहे हैं। गेंदी गेंदा दोनों की बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। 1 बीघा में जो है कि करीब 25-30 हज़ार रुपया खर्च काट करके मिल जाते हैं। 2 फसल होती हैं गेंदा की, एक फसल जुलाई और अगस्त में, वो नवंबर दिसंबर तक चलती है। दूसरी फसल दिसंबर और जनवरी में बोई जाती है, वह जो है का जून तक चलती है। इसका बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन है। हम जो है का मथुरा की मंडी करते हैं, लेकिन अब तो हम कई साल से जो है का भरतपुर दुकानदारों से जुड़े हुए हैं। दुकानदार गांव से ही जो है का भाव जो है का लगा है 20 रुपये से 50-60 रुपये तक मिल जाते हैं। जब साले होते हैं तो और भी महंगे बिक जाते हैं। बहुत बढ़िया अनुभव हो रहा है साहब, बहुत बढ़िया प्रोग्रेशन हो रहा है। दूसरे काश्तकार भाइयों ने ये कहना चाहता हूँ कि फूलों की खेती वो भी करें और हमसे जुड़ें। पहले थोड़ा करके देखें भाई, पानी मिट्टी का अपना संतुलन बनाने के लिए पहले 1 बीघा, आध बीघा या थोड़ा करें, फिर धीरे धीरे जो है क्या इसको जैसे जैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ता जाए तो ज़्यादा बढ़ाते चले जाए। हमारे यहाँ लुपिन एक संस्था बनी हुई है कुमेर तहसील के अंदर। इनने जो हमारे पुनित जी हैं उनके सहयोग से मैं एक छोटा सा मुर्गी फार्म मतलब चला पाया हूँ। पहले 500 बच्चे डाले थे मैंने, फिर उसके बाद में 1000 बच्चों को बढ़ा दिए। मेरे भाई ने भी मेरे साथ कर लिया है। मैं एक बेरोज़गार था, मैंने BA कर रखा वैसे, तो उसमें हर महीने मतलब 40-45 दिनों में बच्चे तैयार हो जाते हैं। और हम दिल्ली हैचरियों से मतलब बच्चा पहले तो हमारे यहाँ भरतपुर में डीलर बने पड़े, उनसे बच्चे लेते थे। अब हम दिल्ली हैचरी से डायरेक्ट ले आए हैं। पहले हम मतलब 1000 बच्चों पे 10,000 रुपये हमारे लिए मिल जाता था। तो हमारी छोटी खेती काम है, इसलिए अपना धंधा चल पाता है। सब मतलब लुपिन वालों ने हमारे लिए जगह जगह जो हमारे मुर्गी पालन से उनके लिए दिखाया, इनने बताया कि मुर्गी पालन बहुत अच्छा काम है, इसको डालो, आपको बेरोजगार हैं। फ़ायदा एक मतलब मेरे लिए तो बढ़िया हो रहा है। मैं बाहर नहीं जा सकता, अपने घर पर रोज़गार कर सकता हूँ। हम मतलब उस पहले से अच्छा सुधार हुआ, अपने टाइम से भोजन मिल जाता है। ये एक साहब अच्छा धंधा है, ये आप अपनी अच्छी तरह से करेंगे और इसमें सबसे बहुत बढ़िया धंधा है। हम हर महीने इसकी मतलब आमदनी आती है। मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था कि वर्मी कंपोस्ट की लुपिन के जरिए ट्रेनिंग हो रही है ऊ में, तो मैंने वहाँ लुपिन की जब ट्रेनिंग वहाँ ली, लुपिन की ट्रेनिंग, तो मैंने फिर उनसे वो कैंचो खरीद कर मैंने फिर उसका वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया। जब वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया तो मेरे पास करीब 5 बेड थे। 5 बेडों में 25 जो बैग है वो तैयार हुए 5 सेटों में। तो वो हमने उसमें डाला, खेती में डाला, और भी किसान उसको ले गए। तो उन्होंने जो पहले जो खाद डालते थे यूरिया या DAP जो डालते थे, उससे तो 1.5 गुना तो पैदावार ज़्यादा हुई, उसकी जो कीमत है उससे 1.5 गुना ज़्यादा मिली। वर्मी कंपोस्ट उसमें पहले सेट बनाते हैं, बेड बनाते हैं, बेड में फिर कचरा डालते हैं, कचरे पे फिर गोबर डालते हैं जो वो होता है भैंसों का या गायों का। फिर उसमें हम वर्मी डालते हैं जिनको केंचुआ कहते हैं, तो वो डालते हैं। तो फिर उसकी देख रेख करते हैं। उसके लिए छाया ज़रूरी है, कंपलसरी है। यदि छाया नहीं होगी तो मर भी सकते हैं। मैंने इसलिए शुरू किया कि जो DAP जो यूरिया जो ये मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट तो एक आयुर्वेदिक जैसा ही एक जड़ी बूटियों से तैयारी खाद मानो उसको। हम उसको जो खेती में जो सब्जी वाले जो सब्जी की खेती करते हैं उनके लिए उसको सेल करते हैं। उससे मुझे करीब 10,000 रुपये की इनकम हो जाती है। प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी जो अगर भैंसें और मिल जाए ना तो ज़्यादा खाद हो जाए तो हम उसको ज़्यादा बना सकते हैं इसको। सर पहले ज़मीन बहुत थी, लेकिन परिवार में सदस्य ज़्यादा से सरसों या गेहूं की खेती होती थी, उसमें कुछ बचता नहीं था। इसलिए लुपिन के सहयोग से मैं बीज लेकर आया आगरा से, शिमला मिर्च, देसी मिर्च या टमाटर का। ये अपने यहाँ जून के लास्ट वीक में उसकी तैयार करी नर्सरी को तैयार करके फिर भूमि को तैयार किया। भूमि तैयार करके उसमें रोप दी। उसके महीने बाद वो शिमला मिर्च, देसी मिर्च और टमाटर का वो उत्पन्न होने लग गया। वहाँ यहीं नज़दीक बेचते थे पहले इसको। फिर लुपिन के सहयोग से हमें क्रेट वगैरह उनको रखने के लिए, टमाटर को रखने के लिए उन्हें बाहर ले जाने लग गया, तो अच्छा पैसा मिलने लग गया वहाँ। सब्जियाँ फ़िलहाल तो शिमला मिर्च, देसी मिर्च और इमला मिर्च जो उनके बीच वाली होती है, और टमाटर,
अच्छी पैदा होती है। एक पेड़ से करीब करीब 1 मन सब्जी उतरती है उसमें। हाइब्रिड का होता है, वो पेड़ों पर तैयार किया जाता है। उसे दिल्ली ले जाते हैं हम शिमला मिर्च को, उसे गाड़ी में कार्टून में पैक करते हैं। कार्टून का 20 किलो आ जाती है। पैकिंग करते समय सर बढ़िया बढ़िया फल उसमें वो सब्जी का मोटा वाला चूज करके रखना पड़ता है। उसमें टेप अच्छी तरह चिपकाना पड़ता है वो कार्टून रास्ते में, और उस पूरा तरह भरा जाता है। वो खाली रह जाता है तो उसमें उसे सब्जियाँ वो भीतर से ठोस नहीं होती, शिमला मिर्च टूट जाती है। तो इसलिए पूरा कार्टून भर के उसमें टेप अच्छी तरह चिपका के उस पूरी गाड़ी को ढंग से लोड किया जाता है। कार्टून को रख के अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। इसमें पैदा अच्छी होती है, करीब लाख रुपए खर्चा काट के बच जाता है। मैंने 2.5 बीघे की थी पिछली बार, 2 लाख रुपए की आमदनी हुई। आगे सर मैं और बढ़ाऊंगा, इसे 5 बीघे करूंगा। मैं अपनी ओर से ये संदेश देखूंगा कि सरसों में उसमें कुछ नहीं बचता है, इसमें अच्छा मार्जिन मिलता है और फायदे हैं, आमदनी बढ़ती है और कम आजीविका अच्छी चलती है। भाई अब हरिया का खेत हमारे लिए मिसाल बन गया है। हाँ भाई, अब NFSM ने हरिया के खेत को चुना है भरपूर फसल की जरूरी बातें सिखाने को। इस तरह खेती की विधियां, समय और तत्वों की मात्रा के बारे में किसानों को सही जानकारी मिलती है, जिसका उपयोग वो अपने खेतों में करते हैं। भाइयों, उन्नत खेती की सीखो बात, मिलकर बढ़ो साथ साथ। NFSM की मदद है सच्ची, हर खेत के लिए अच्छी। किसान साथियों, अभी आपने विचार जाने भरतपुर के सफल किसानों के और अब वक्त है कृषि दर्शन में लोक संगीत सुनने का। तो आनंद लेते हैं इस लोकगीत का। अरे बाल मारे, अरे बाल माँ, अरे बाल माँ, या साड़तनी ऋतु आई बादड़ी गाजी रे, जन कड़क नंगारी बाजी रे, दुनिया सब होगी राजी रे, गीतड़ लगावे माजी रे, हर क्या डोले सुख राजी रे, मनड़ा की दुविधा भाजी रे ढोला। अरे गोरडी रे, अरे गोरडी, अरे गोरडी, कूड़ करण तू काल खेत कर नोटिया में, अब कस नहीं हड़ सोटिया में, बरकत से हड़का चोटिया में, मैं सीर करूंगा छोटिया में, घी गणों गाल जे रोटिया में, भर दूध राख जे लोटिया में गोरी। अरे बाल मारे, अरे बाल माँ, अरे बाल माँ, दूध दही भरपूर छाछ का ठेला रे, थे खाओ गुड़ का बेला रे, ल्या मूली तोड़ करेला रे, तू फूली पापड़ बेला रे, फलका पर घी का रेला रे, ना करूं मुंह पर मेला रे ढोला। अरे गोरडी रे, अरे गोरडी, अरे गोरडी, गोभी का काकड़ में लकड़ फिरे लो रे, जद मोट गंवारू है लो रे, तब बाजरियो ले लो रे, सामरियो न्याल करे लो रे, वो खाई खास करे लो रे गोरी। अरे बाल मारे, अरे बाल माँ, अरे बाल माँ, गोभी का को खेत झाड़ियाँ काटी रे, बम्बूल खेजड़ियाँ छाटी रे, मरी चमक कुंदड़ी फाटी रे, खोदी न्या डोरा आटी रे, जब रात सुरंगी लाटी रे ढोला। अरे गोरडी रे, अरे गोरडी, अरे गोरडी, परसू तक बरसू तोड़ा की गाड़ी रे, तन ले दूं लेंगो साड़ी रे, तन नहीं बना दूं लाडी रे, तू लैन भैंस की पाटी रे, ज्यादा मत बोले आडी रे, जन मीठा जल की नाडी रे गोरी। अरे बाल मारे, अरे बाल माँ, अरे बाल माँ, हे मारा सिरता चरण नजरेवा में, हाजिर तू था की सेवा में, काटूली तुमसू सेवा में, रांधूली खीर कलेवा में, घालूली मीठा मेवा में ढोला।
घोड़ा सू आवे लो भागा दौड़ा सू दुख काले कमर कमोड़ा सू गोरी। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान साथियों, वैसे तो कृषि दर्शन का हर कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगता है और ये बात हमें मालूम चलती है आपकी चिट्ठियों के माध्यम से। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? भरतपुर के सफल किसानों की कहानी, उन्हीं की ज़बानी आपको कैसी लगी? आप क्या राय जानना चाहते हैं, क्या राय देना चाहते हैं? जल्दी से लिख भेजिए हमें चिट्ठियों के माध्यम से। और चिट्ठी लिखने के लिए ज़रूरी होता है पता, तो किसान साथियों लिख लीजिए पता। पता है कृषि दर्शन, दूरदर्शन जयपुर। पता एक बार और बता देती हूँ, कृषि दर्शन, दूरदर्शन जयपुर। तो किसान साथियों दीजिए इसी के साथ विदा, मिलते रहेंगे यूं ही सदा। राम राम। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।